मध्य प्रदेश का सागर जिला, जहां कुछ ऐसा हुआ जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई। लोगों का कानून पर से विश्वास उठ गया, क्योंकि यहां एक दलित परिवार के साथ जो हुआ उसे सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। जो उन्होंने सहा उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2019 में छेड़छाड़ की घटना से शुरू हुए इस मामले के बारे में जानकर आप भी कहेंगे कि क्या दलित होना, गरीब होना और एक लड़की होना गुनाह है। इस मामले में 2019 से अब तक क्या क्या हुआ, सिलसिलेवार ढंग से आज इसी पर बात होगी। 26 मई को मध्य प्रदेश के सागर जिले के अस्पताल से एक एम्बुलेंस एक शव को लेकर बरोदिया नौनागीर गांव के लिए रवाना होती है। इस एम्बुलेंस के आगे एक पुलिस की गाड़ी भी चल रही थी। वहीं एम्बुलेंस में मृतक की भतीजी, भाई और भाभी मौजूद थे। गांव अभी करीब 20 किलोमीटर दूर था, तभी अचानक से चलती एम्बुलेंस का दरवाजा खोलकर मृतक की भतीजी छलांग लगा देती है। लड़की गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसे बचाया न जा सका। 1 साल के अंदर इस परिवार में ये तीसरी मौत थी, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मुंह बोली भांजी थी, जिसका नाम था अंजना अहिरवार। अंजना के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया, या उसे किसी ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया? इसका अंदाजा आपको इसके साथ हुए अन्याय के बारे में जानकर लग जाएगा। मामले की शुरुआत होती है साल 2019 में सागर जिले के बरोदिया नौनागीर गांव से। यहाँ अंजना अहिरवार अपने माता पिता और 3 भाइयों के साथ रहती थी। एक दिन जब वो अपने घर वापस आ रही थी तो गांव के ही कुछ युवकों ने उसके साथ बदसलूकी की और छेड़छाड़ की। साथ ही ये भी धमकी दी कि अगर किसी को कुछ भी बताया तो उसे जान से मार देंगे। किसी तरह से डरी सहमी अंजना अपने घर पहुंची, अपनी माँ और अपने भाई को अपनी आप बीती बताई। पूरी बात सुनने के बाद अंजना का बड़ा भाई आरोपियों से बात करने के लिए गया, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ खुद अंजना से सुनिए। 2019 में जो मेरे साथ छेड़छाड़ हुई थी, विक्रम सिंह ठाकुर और पुष्पेंद्र ठाकुर, अंकित ठाकुर, विशाल ठाकुर, छोटू रखवार, इन लोगों ने मेरे साथ छेड़छाड़ की थी। तो उस टाइम मैंने जब ये छेड़छाड़ की थी, बुरी तरीके से छेड़छाड़ की थी, तो ये लोग बोले कि अगर तुम घर पे बताओगी तो मैं जो भी मतलब जान से मार देंगे। तो मैंने आके अपनी मम्मी को, भैया को बताया। तो जब मेरे भैया ने इनसे पूछा तो उल्टा इन लोगों ने मेरे भैया को बीच स्टैंड पे मारा था, तलबे चटवाए थे, तो जिसका वीडियो मेरे पास है। और 2019 का जो केस था उसका राजीनामा का दबाव बना रहे थे ये लोग। राजीनामा का दबाव कि राजीनामा करो। हम लोगों ने राजीनामा नहीं किया तो इनने हमारे भैया को मार मार के निर्मम हत्या कर दी इनकी। यानी अंजना के साथ छेड़छाड़ करने वालों को न तो पुलिस का डर था और न ही कानून का खौफ। उन्होंने न सिर्फ अंजना के भाई को पीटा बल्कि उससे अपने तलवे भी चटवाए। इस घटना के बाद कई बार आरोपियों ने अंजना के परिवार पर डरा धमकाकर समझौता करने का दबाव भी बनाया, लेकिन अंजना के परिवार ने समझौता नहीं किया। उन्हें कानून पर भरोसा था, लेकिन शायद कानून का डर आरोपियों को बिल्कुल भी नहीं था। फिर आता है साल 2023 का अगस्त महीना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 अगस्त को एक बार फिर से गांव के ही आजाद ठाकुर, विक्रम ठाकुर और कोमल ठाकुर अंजना के परिवार को फिर से छेड़छाड़ के मामले में समझौता करने के लिए धमकाने पहुंचे थे उनके घर। अब वो धमकाकर वापस ही लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें अंजना का छोटा भाई नितिन मिल गया। वो सब्जी लेकर घर लौट रहा था। दबंगों ने उसे बीच सड़क पर घेरकर पीटना शुरू कर दिया। नितिन किसी तरह से बचकर भागा तो रास्ते में दबंगों के साथियों ने उसे पकड़ लिया। सबने एक साथ मिलकर उसे बीच बाजार में पीटना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलती अंजना अपनी मां के साथ भाई नितिन को बचाने के लिए गई तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। बीच सड़क पर अंजना की मां के कपड़े फाड़कर उन्हें नग्न करके पीटा गया। अंजना किसी तरह से वहां से भागी और आगे जाकर छिप गई। उधर आरोपी नितिन को बीच सड़क पर पीटते रहे। पिटाई की वजह से नितिन की सांसें उखड़ने लगी, लेकिन आरोपियों को उस पर दया नहीं आई। वो नहीं रुके। फिर कुछ देर बाद नितिन ने दम तोड़ दिया। नितिन की पीट कर हत्या करने के बाद आरोपी उसके शव को उसकी निर्वस्त्र मां के पास बीच सड़क पर छोड़कर चले गए। ये सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस वहां पर आती है। उन्होंने ही अंजना की मां को कपड़े दिए और नितिन के शव को अस्पताल ले गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अंजना के परिवार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने अंजना की मां से राखी भी बंधवाई और अपनी मुंह बोली भांजी अंजना को इंसाफ दिलाने के लिए दिग्विजय सिंह ने धरना भी दिया था। मामले को बढ़ता थे कि राज्य सरकार हरकत में आई। आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद वो जमानत पर छूट गए। इसके बाद आता है 25 मई 2024 का दिन। नितिन की हत्या के 9 महीने बाद उसके चाचा राजेंद्र अहिरवार को आरोपियों में से एक पप्पू रजक ने अपने घर बुलाया।
राजेंद्र अहिरवार नितिन की मौत के गवाह भी थे और उन्हें घर बुलाने का मकसद था कि नितिन की हत्या के मामले में समझौते के लिए मजबूर करना। लेकिन जब राजेंद्र ने समझौते से इनकार कर दिया तो आरोपियों ने उन्हें इतना मारा कि अस्पताल ले जाते वक्त उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं इस हत्या के बाद पप्पू रजक का यह कहना है कि 6 महीने पहले मृतक राजेंद्र ने उसके साथ मारपीट की थी और उसका हाथ तोड़ दिया था और इसी मामले में बात करने के लिए उसने राजेंद्र को अपने घर बुलाया था। 26 मई को राजेंद्र का पोस्टमार्टम हुआ। एम्बुलेंस में राजेंद्र की बॉडी के साथ अंजना और उसके माता पिता भी थे। तभी अचानक से अंजना ने चलती एम्बुलेंस से छलांग लगा दी। इस पर पुलिस का क्या कहना है, सुनिए। क्या है कि अंजना अहिरवार, जैसा कि मैंने बताया कि वो राजेंद्र अहिरवार रिश्ते में चाचा लगता था, तो उसके साथ में पूरे टाइम रही है, वो पोस्टमार्टम तक रही है। उसके बाद जब उसकी बॉडी जा रही थी तब भी वो जो है एम्बुलेंस में साथ में जा रही थी। थाना प्रभारी की गाड़ी आगे थी, एम्बुलेंस में जो है आगे हमारा पुलिस कर्मचारी बैठा था, ड्राइवर था, पीछे जो है राजेंद्र अहिरवार की बॉडी थी और उसके पिताजी और माँ दोनों बैठे हुए थे और ये बैठी हुई थी, अंजना अहिरवार बैठी हुई थी। अचानक जो है ये सूचना मिली कि वो अंजना अहिरवार जो है वो उसका एम्बुलेंस का गेट खोल करके कूदी तो गाड़ी रुकी। तो हमारा जो कर्मचारी था उसने थाना प्रभारी को, चूँकि आगे ही था थाना प्रभारी, उसको फ़ोन करके बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई। थाना प्रभारी तत्काल लौट करके आए और अंजना अहिरवार को अपनी गाड़ी में बिठाल करके और जो मृतक राजेंद्र अहिरवार है उसकी मां को बिठाल करके जो नज़दीकी अस्पताल था वहाँ पर ले करके गए। वहाँ से उसको जो है रेफ़र कर दिया गया था सागर के लिए और यहाँ सागर जैसे ही आए तो डॉक्टर ने जो है उसको मृत घोषित कर दिया। अंजना की मौत की खबर मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी बरोदिया गांव पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इस घटना के 10 दिन पहले यहाँ से पुलिस जो सुरक्षा थी वो क्यों हटा ली गई? चुनाव के समय उठा ली। जब भी उठाई हो इसके बाद इस पर दबाव डाला जाता है। लालू के हत्या में 3 गवाह थे, एक राजेंद्र, एक अंजना और एक मम्मी और उसकी माँ। 3 गवाह थे। राजेंद्र को मार दिया, अंजना मर गई और राजेंद्र को भी क्यों मारा? दबाव डाला गया, नहीं माना तो उसकी हत्या कर दी गई। और अंजना ने कुछ दिन पहले पुलिस में रिपोर्ट करी कि हम पर दबाव डाला जा रहा है बयान बदलने के लिए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। शुरू से अंजना बयान दे रही है कि अंकित ठाकुर उसमें शामिल था। उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बाहुबली है, राजनीतिक संरक्षण उसको है। मैं तो इस जिला प्रशासन से इतना मैं समझता हूं कि निराश हूं। जितने भी एससी एसटी के जितने भी केसेस आते हैं ये हमेशा क्यों विरोध करते हैं? आपको याद होगा वहाँ पे जब मकान बुलडोज कराए गए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान गिरा दिए थे। इनके बारे में यहाँ पर जो वादे किए थे, कहा था इसको अंजना को शासकीय नौकरी देंगे, दी क्या? और भी जो वादे किए गए थे, इनका हम मकान गिरा देंगे, गिराए क्या? मैं मकान गिराने के किसी के पक्ष में नहीं होता, लेकिन आप कई लोगों के मकान गिरा देते हो तो फिर इनका भी गिरा। दिग्विजय के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर 8.5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। लेकिन अब कांग्रेस लगातार इस मामले पर बीजेपी को घेर रही है। छेड़छाड़ से शुरू हुए इस मामले में अब पीड़ित परिवार के ही 3 लोगों की मौत हो चुकी है। भाई के लिए न्याय मांगने वाली अंजना अब खुद मर चुकी है। अब पीड़िता के गांव में पुलिस का पहरा है। पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उम्मीद है कि इस बार पुलिस और प्रशासन इस मामले में लापरवाही न दिखाए। इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।